हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे आगे के 15 क्वेश्चंस, यानी कि मैट्रिक स्पेस के कल 15 क्वेश्चंस करा दिए थे एंड आपके 16 to 30 आज क्वेश्चंस हो जाएंगे। देन इसके बाद कल आपके 31 से लेकर 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे। टोटली आपके ऑफिशियल सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाने वाले हैं। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपने जो नोट्स परचेज किए हैं उसमें ऐड हुए हैं, आप देखेंगे तो सारे आपको क्वेश्चंस वहां पर मिल जाएंगे। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है विच इज पथ कनेक्टेड। इनमें से कौन सा पथ कनेक्टेड है? ऑप्शंस हैं टू डिसजॉइंट इंटरवल्स, या फिर अ सर्कल, या फिर अ सिंगल पॉइंट, या फिर बोथ बी एंड सी। अब ध्यान रखिए, इसके लिए एक सिंगल पॉइंट होना जरूरी है और एक सर्कल, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है बोथ बी एंड सी, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आर। इनमें से कौन सा आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है आर पर? तो देखिए ऑप्शंस है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू आपको यहाँ पर दे रखा है। चार ऑप्शंस आपके सामने है। अब देखिए डायरेक्टली बता देती हूँ, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है एक्स स्क्वायर, क्यों होगा? क्योंकि वो स्क्वायर की फॉर्म में है। तो यहाँ पर यदि आप ऑप्शन नंबर सी देखेंगे एक्स स्क्वायर, आपसे नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस बोला है। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि यहाँ पर एक बाउंडेड होना एक तरीके से, जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स के हमें वैल्यूज पता है कि इसके अंडर में होती है, उसका हम डेरिवेटिव करते हैं कॉस एक्स, कॉस एक्स की हमें फिक्स वैल्यूज पता होती है कि इससे इसके बीच में होनी है। लेकिन यहाँ पर जो ये एक्स स्क्वायर है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें आप नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर हो रहा है तो वैल्यू यहाँ पे बढ़ती ही जाएंगी आगे, इसीलिए जो ऑप्शन नंबर सी है एक्स स्क्वायर, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है इन डिस्क्रीट मैट्रिक्स एवरी सेट इज। डिस्क्रीट मैट्रिक्स में सभी सेट क्या होते हैं? ओपन ओनली, क्लोज ओनली, या फिर ओपन एंड क्लोज, या फिर नाइदर। तो आपको ध्यान रखना है क्लोज भी होते हैं ओपन भी होते हैं, तो दोनों ही इसके सही, यानी कि बोथ ओपन एंड क्लोज। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 इन आर विच सेट इज कनेक्टेड। कौन सा कनेक्टेड है? कनेक्टेड के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लीजिएगा। जैसे ये है 0 1 एंड यूनियन दे रखा है 2,3 एंड ये आपको दे रखा है 0,1 एंड ये आपका दे रखा है क्यूब एंड 1 2 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पर आपके इसमें 3 आ रहे हैं, यानी कि वैसे कोई सेट नहीं है, यानी कि 1 2 3 की बात करें यहाँ पे कोई ऐसा सेट नहीं बनेगा, ये तो होगा नहीं ऑप्शन। 0 1 यूनियन 2 3, अगर हम देखें तो कनेक्टेड का मतलब होता है जिस पॉइंट की बात करें, सेट की बात कर रहे हैं, वो सेट में आनी चाहिए। यानी कि जैसे 0 1 2 3 है तो यहाँ पर देखिए गैप हो जाएगा, 0 से 1, इसके बाद 2 से 3, यूनियन लग गया बीच में इनका गैप हो गया है। लेकिन 0 से 1, अब देखिए ये कैसा है? ओपन ब्रैकेट है, 0 से 1 के बीच में ये 0 1 आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये दूसरे से कनेक्टेड है। अगर 0 1 के बीच में आप देखेंगे तो आपको ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ पे 0 1 2 3 यहाँ पर इसका गैप हो रहा है। अब यहाँ क्यों, ये क्यों नहीं होगा? देखिए आपको ध्यान रखना है, रेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल के बीच रेशनल होते हैं, यानी कि आप रेशनल सेट के लिए देखेंगे तो वहां पर आपको सभी रेशनल में आपको वहां पर सभी रेशनल नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर रेशनल आंसर नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अभी आगे एक और क्वेश्चन होगा, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 0,1 ओपन सेट वाला, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, अगर आप देखेंगे ग्रेजुएशन लेवल में भी पूछा गया है, एग्जाम्स में पूछा जाता है एंड DSSB में लास्ट टाइम ही पूछा गया था। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है मैट्रिक स्पेस में, वो कैसा होता है? बाउंडेड होता है। लेकिन वो बाउंडेड है तो जरूरी नहीं है कि वो आपका यहाँ पर
कन्वर्जेंट हो, ठीक है। कन्वर्जेंट है तो वो जरूरी है बाउंडेड होगा ही होगा, लेकिन बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट हो ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाउंडेड। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए अभी बताया था एक्स स्क्वायर दे दिया है, इसी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन किया था। देन एफ इज कंटिन्यूअस बट नॉट यूनिफॉर्मली, या फिर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, या फिर नॉट कंटिन्यूअस, या फिर नन। तो चार ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर अब आपको बताना होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड इन आर, कौन से इसमें कनेक्टेड है। अब देखिए यहाँ पर आपको देखा है रेशनल और इरेशनल। अगर हम यहाँ पे देखें रियल और रेशनल में देखें हम यहाँ पर, तो आपको बीच में रेशनल के बीच में देखेंगे इरेशनल नंबर देखने के लिए मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको कोई एक सेट नहीं मिलेगा। क्यों की बात करें, सेम अभी समझाया था आपको 0 1 2 3, तो वही चीज होगी, यूनियन वाले नहीं होते हैं। आर, अब देखिए आर की बात करें तो आर में कुछ भी आपके आर के 2 पॉइंट हैं, तो उसके बीच में यदि आपको कोई भी पॉइंट मिलता है तो वो भी रियल का ही होगा, यानी कि रियल नंबर के बीच में आपको रियल नंबर ही मिलेंगे। लेकिन जैसे आपका रेशनल हो गया, रेशनल के बीच में इरेशनल आ जाते हैं, इसलिए नहीं होता, वो इरेशनल के बीच रेशनल होते ही होते हैं, यानी कि दो के बीच में एक रेशनल जरूर आता है, ठीक है। इसी तरीके से लेकिन रियल, अगर दो रियल की बात करें तो उसके बीच एक रियल नंबर ही आता है, चाहे अब वो रेशनल हो इरेशनल हो कुछ भी हो, क्योंकि वो है रियल का ही पार्ट। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इज ऑलवेज, कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस होता है वो हमेशा कैसे होता है, सेपरेबल, या फिर कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड, या फिर अनकाउंटेबल, या फिर काउंटेबल। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड। तो कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस हमेशा कैसा होता है, कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच इज नॉट ओपन इन आर, जो ओपन नहीं है। तो देखिए 1, 2, 1, 2, ये तो आसान है आपके लिए, आप सी ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट में बंद है, तो ये ओपन नहीं होगा, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है अ फंक्शन आपको देखा इज नॉट कंटिन्यूअस इफ देयर इज अ जंप, या फिर देयर इज अ होल, या फिर लेफ्ट एंड राइट लिमिट आर इक्वल, या फिर ऑल। तो आपको पता होना चाहिए नॉट कंटिन्यूअस है तो इसके लिए देयर इज अ जंप, या फिर देयर इज एन होल, या फिर लेफ्ट एंड राइट लिमिट नॉट इक्वल। तो तीनों ही बात इसकी सही है, कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों का सही होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे देयर इज अ जंप, देयर इज अ होल, लेफ्ट एंड राइट नॉट इक्वल, तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर डी है ऑल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, ये आपका इन मैट्रिक स्पेस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अभी कराया था इस तरीके के क्वेश्चन। अब आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा होगा, यानी कि 26 का आंसर आपको बताना है। इसके बाद 27 देखिए अ सेट ए सबसेट ऑफ आर इज कॉम्पैक्ट, अ फाइनाइट ए इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, या फिर ए इज काउंटेबल, या फिर ए इज ओपन एंड क्लोज। अब आपको पता है कॉम्पैक्ट है तो कैसा होता है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड होता है, तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी है ए इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28, ये आपका dx y इक्वल्स टू x माइनस वाई, देन ओपन वॉल, ओपन वॉल की बात हो रही है, रेडियस r एट a। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ओपन है तो वो ब्रैकेट दोनों साइड से ओपन होगा, और एक बार इसको माइनस में एक बार प्लस में लिखेंगे। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर सी, इसमें आपका ब्रैकेट कैसा है, ओपन है, और ए माइनस आर ए प्लस आर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दे रखा है द बाउंड्री ऑफ ओपन इंटरवल 0 और 1 इन आर इज। इसमें बाउंड्री की बात की गई है कि द बाउंड्री ऑफ ओपन इंटरवल 0 एंड 1 इन आर किस में होगा, 5, या फिर 0 1, या फिर 0 1, या फिर 0 1 आर के साथ। तो इसमें देखिए बी ऑप्शन तो होगा नहीं, सी होगा इसमें, क्योंकि इसमें बोला द बाउंड्री ऑफ ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल की बाउंड्री बतानी है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये ज्यादा सही है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इससे पता चल रहा है इसमें सिर्फ 0 और 1 है, तो इसमें आपको पता चल जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट भी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30, अ स्पेस इज कनेक्टेड इफ कैन नॉट बी रिटन एज, यानी कि
स्पेस कनेक्टेड है यदि कैन नॉट बी रिटन है, जैसे इसको नहीं लिखा जा सकता। यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट या फिर यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट ओपन सेट या फिर इंटरसेक्शन ऑफ टू क्लोज सेट। देखिए अभी आपको बताया था इस बारे में, ऑप्शन नंबर बी यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट ओपन सेट है तो हम इसको कनेक्टेड बोलेंगे, मतलब इसको इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है कनेक्टेड के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस आपने देख लिए, सभी क्वेश्चंस आपके ग्रेजुएशन लेवल के हैं और आपके ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से हैं। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस वहां आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए फिलहाल आज की जो वीडियो है इसको यहीं फिनिश कर देते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।